गुड मॉर्निंग बच्चों। तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। और बच्चे ये क्लास 12 का इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे कि ये एनुअल एग्जाम में 17, 18, 19 और बच्चे इसके अलावा 22, 23 में भी ये बच्चे टॉपिक पूछ चुका है। तो बच्चे ये लाइफ साइकिल आपके लिए बहुत ज़्यादा ही बच्चे महत्वपूर्ण है। तो जो ये प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल है बच्चे, इसे हम यहाँ इस नोट्स की मदद से पढ़ेंगे। और बच्चे ये नोट्स आप एज इट इज जैसे यहाँ है बच्चे, आप अपनी कॉपी पे इसको उतार लीजिएगा। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं। सर, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम ये थोड़ा डिफिकल्ट माना था बच्चे, लेकिन यहाँ पे इस टॉपिक को मैंने बहुत ही ज्यादा आसान कर दिया है, जो आपको कुछ ही मिनटों में समझ में आ जाएगा। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं, द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। तो बच्चे ये है क्या? तो यहाँ पे एक बच्चे मस्कीटो है जो प्लाज्मोडियम की स्पीसीज है बच्चे, जिसे कहते हैं प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। तो इसी के कारण बच्चे ये इंसानों में, ह्यूमन में मलेरिया रोग बच्चे होता है। तो ये जो प्लाज्मोडियम की स्पीसीज प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, यही बच्चे आपके लिए घातक है। और सर इसी से जो ह्यूमन में मलेरिया रोग बच्चे होता है। तो लेट्स स्टार्ट द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम या प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। तो बच्चे अगर मैं प्लाज्मोडियम की बात करूं तो इसकी जो लाइफ साइकिल है वह 2 होस्ट में पूरी होती है। तो पहली इसकी होस्ट है क्या? एक मच्छर। उस मच्छर का नाम है क्या बच्चे? फीमेल एनाफिलीज। ये फीमेल मच्छर है। यह बच्चे इंसानों का खून चूसती है। इसका एक मेल वैरायटी है बच्चे, वह पेड़ पौधों का रस चूसता है। तो यहाँ सर जो फीमेल वैरायटी है, फीमेल एनाफिलीज, ये मस्कीटो का एक फीमेल वैरायटी है जो बच्चे इंसानों का खून चूसती है। और इसका सेकेंडरी होस्ट है वह बच्चे कौन है? मैन। तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के 2 होस्ट माने जाते हैं। पहला क्या? एक फीमेल मच्छर, और दूसरा क्या बच्चे? मैन। इन्हीं दोनों में यह अपनी लाइफ साइकिल को बच्चे बार बार कंप्लीट करता है। तो लेट्स स्टार्ट द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। तो फर्स्ट बच्चे इसका जो प्राइमरी होस्ट है वह कौन है? फीमेल एनाफिलीज, जो एज ए कैरियर यानी वाहक का काम करता है। बच्चे जो कैरियर होता है, क्या माना जाता है बच्चे? वाहक, यानी रोग को ले जाने का काम करता है। तो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेगा कि कौन सा होस्ट इसमें वाहक का काम करता है और कौन सा पैथोजेन से यानी रोग फैलाने का काम करता है। तो इसका जो बच्चे प्राइमरी होस्ट है यानी फीमेल एनाफिलीज जो मच्छर है, वह सर एक कैरियर का काम करता है। और बच्चे इतना याद रख लेना कि इस मच्छर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी प्लाज्मोडियम के जो गैमेट्स हैं मेल और फीमेल, यह मच्छर में ही मिलकर के, मच्छर के स्टमक में मिलकर के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि कौन से होस्ट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और किसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो मस्कीटो में जो इसका प्राइमरी होस्ट है बच्चे, इसमें होता है क्या सर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और वो कहाँ होता है बच्चे? उसके स्टमक में। स्टमक बच्चे कहाँ होता है? उसका आमाशय में। स्टमक को बच्चे यहां बोलते हैं क्या? उसका आमाशय। आमाशय। तो आपसे पहला पूछेगा पहला होस्ट कौन है? पहला होस्ट सर एक मस्कीटो है, उसका नाम क्या है? फीमेल एनाफिलीज। मेल वाला बच्चे पेड़ पौधों के रस चूसता है, और फीमेल मच्छर जो है यानी जो मादा है वह इंसानों का खून चूसती है। तो यह वाहक यानी कैरियर काम करेगा। और बच्चे इसमें जो रिप्रोडक्शन होगा वह कैसा होगा सर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी सर इसमें मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में मिलेंगे। अब बच्चे दूसरा है इसका सेकेंडरी होस्ट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चे, सेकेंडरी होस्ट ए मैन, यानी एक इंसान को माना जाता है। ऐसा नहीं बच्चे मैंने यहां मैन लिख दिया तो बस मैन ही हो गए, वोमेन भी होते हैं। तो सर इसका जो सेकेंडरी होस्ट है बच्चे, वह कौन है? एक
इंसान होता है, यानी मेल या फीमेल जो भी इंसान है बच्चे उसमें होता है, तो ये इसमें सर पैथोजेंस यानी रोग को जन्म देने का काम करती है। यानी पहला जो मच्छर में ये केवल वाहक का काम करेगा, कैरियर का, और इसमें बच्चे ये रोग को फैलाने का काम करेगा। तो सर इसमें कौन सा रिप्रोडक्शन होगा? तो बच्चे इसमें होगा आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बच्चे कहाँ होता है? तो लीवर में, और कहाँ होता है? आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स में। तो पहले आपसे क्लैरिफाई कर दूं मैं कि आपके प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल दो आपके होस्ट होते हैं, उसमें प्राइमरी होस्ट, सेकेंडरी होस्ट। प्राइमरी होस्ट एक मच्छर होता है जहां पे वह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बच्चे कहाँ होगा? स्टमक में। यहाँ पे ये रोग नहीं फैलाता, यहाँ ये जो कैरियर का काम करता है। सेकेंडरी होस्ट मैन होता है या वोमेन, बच्चे आप वहां कुछ भी कर सकते हो, जहां पे ये रोग को फैलाने का काम करते हैं। और यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन तो बच्चे वो क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और कहाँ होगा बच्चे? तो लीवर और आरबीसी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब बच्चे स्टार्ट करते हैं इसकी लाइफ साइकिल। तो बच्चे मैंने यहां लिखा क्या? प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम जैसे ही बच्चे आपको मच्छर ने ऐसे बाइट किया, ये मच्छर है बच्चे, मान लो सपोज दैट दिस इज ए मस्कीटो ने यहाँ बाइट किया, तो प्लाज्मोडियम में जो एनाफिलिस है वो इंजेक्ट किया। ऐसे क्या किया बच्चे? इंजेक्ट किया स्पोरोजोइट्स बाई बाइट। जैसे ही उसने आपको बाइटिंग की, तो बाइटिंग करने से जैसे ही आपकी आर्टरी में उसके मैंडिबल्स गए, तो ऐसे ही बच्चे उसके सलाइवा से ढेर सारे स्पोरोजोइट होते हैं बच्चे, वह बाइट से आपके आर्टरी में बच्चे घुस जाते हैं। तो यहाँ पे इसने बाइट की, बाइट करने से आपकी बच्चे आर्टरी में यहाँ पे ढेर सारा बच्चे क्या आ गया? स्पोरोजोइट। इट्स क्लियर? तो मच्छर ने यहाँ बाइटिंग की, बाइटिंग करने से आपकी बॉडी में क्या आ गया? स्पोरोजोइट आ गया। अब सर सेकेंड स्टेप में क्या होगा? स्पोरोजोइट्स इंटर लीवर, यानी यहां मच्छर ने काटा, आपके आरबीसी आपके आर्टरी के थ्रू बच्चे ये आ जाएंगे आपके लीवर में। तो स्पोरोजोइट्स यहां पे इंटर करेगा बच्चे, कहां पे? लीवर में, और इन्फेक्ट करेगा आपके लीवर को, लीवर के सेल्स को। तो यहां पे सर जैसे ही लीवर में आया, तो ये तुरंत लीवर के सेल्स को बच्चे तुरंत इन्फेक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो इन्फेक्ट करने से बच्चे यहाँ पे ये पॉइंट याद रखिए बच्चे, यहाँ पे कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, क्योंकि मच्छर ने काटा था तो स्पोरोजोइट अंदर आया, अंदर आकर के लीवर सेल में गया। अभी यहाँ ना तो कोई मेल है ना तो बच्चे कोई फीमेल है, तो यहाँ पे स्पोरोजोइट्स आ गया, और आगे आने के बाद बच्चे यहाँ पे आपके लीवर में बाय द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अपने नंबर्स को, यानी अपनी जो संख्या है बच्चे, यहाँ पे इसको इंक्रीज करते हैं, यानी बहुत ज्यादा अपनी संख्या को बढ़ाने लगते हैं। अब बच्चे थर्ड स्टेप में क्या है? लीवर सेल मेरिजोइट्स रैप्चर एंड मेरिजोइट्स रिलीज। अब बच्चे जैसे यहाँ पे ये लीवर सेल, सपोज दैट मैं यहाँ पे बच्चे लीवर का एक फिगर बना रहा हूँ बच्चे, एक सिंपल सा लीवर फिगर। तो यहाँ पे जिस सेल में रहते हैं, मान लो ये लीवर के मेरिजोइट सेल्स हैं, ये क्या बच्चे? आपके मेरिजोइट सेल्स। यहाँ पे स्पोरोजोइट्स की संख्या बच्चे क्या हो गई? नंबर सर बहुत ज्यादा बच्चे क्या हो गई? यहाँ पे बढ़ गई। तो ये मेरिजोइट जो सेल हैं सर, मेरिजोइट सेल से यहाँ पे इनकी संख्या क्या हो गई बच्चे? बढ़ गई। तो ये क्या है? लीवर मेरिजोइट सेल्स रैप्चर, सर संख्या बढ़ेगी तो ये क्या होगा बच्चे? ये सर ब्लास्ट कर जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चे? रैप्चर यानी ब्लास्ट कर जाएगा। और बच्चे रैप्चर होने से जो यहाँ पे इसके अंदर जो मेरिजोइट्स बच्चे, ये मेरिजोइट्स क्या हो जाएंगे सर? बाहर निकल जाएंगे। तो बच्चे आपने देखा कि लीवर सेल्स में यह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अपने नंबर को इंक्रीज करते हैं। जिस सेल्स में रहते हैं उसको मेरिजोइट सेल्स बोलते हैं, और अंदर जो है बच्चे उसको क्या बोलेंगे? मेरिजोइट्स। तो मेरिजोइट्स यहाँ पे बच्चे क्या हो जाएंगे सर? मेरिजोइट्स यहाँ पे बच्चे रिलीज्ड होकर के बाहर निकल जाएंगे। अब बच्चे ये लीवर से अपनी संख्या को, अपने नंबर्स को इंक्रीज करके अब यहाँ आपके लीवर से ये बाहर निकलेंगे,
और जब ये बच्चे बाहर निकलेंगे तो इनकी संख्या बहुत ज़्यादा बच्चे यहाँ पे बढ़ जाएगी। अब ये मेरिज्वाइट्स वहाँ से बच्चे आपके आरबीसी में आते हैं, तो मेरिज्वाइट्स एंटर आरबीसी। सर लीवर से कहाँ आएंगे? लीवर से बच्चे ये आ जाएंगे आरबीसी में। अब बच्चे आरबीसी में आने के बाद ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। पहला पार्ट क्या है बच्चे? ये आरबीसी में जाने के बाद, यानी अगर मैं बच्चे यहाँ एक फिगर बनाऊं तो ये है, मान लो सपोज दैट ये आपकी आरबीसी, ये आर्टरी है, तो ये आरबीसी के सेल्स है। ये क्या बच्चे? आरबीसी के सेल। तो सर आरबीसी में बहुत सारे मेरिज्वाइट्स क्या होंगे बच्चे? यहाँ पे आ गए। ये बच्चे मेरिज्वाइट्स क्या होंगे बच्चे? यहाँ पे आ गए। ये आपकी आरबीसी सेल्स है। ये क्या है बच्चे? आपकी आरबीसी सेल। तो यहाँ पे आरबीसी में बच्चे बहुत ज्यादा संख्या में क्या आ गए बच्चे? मेरिज्वाइट्स। अब यहाँ पे सर ये आरबीसी सेल्स को भी क्या करेंगे सर? रैप्चर कर देंगे। रैप्चर करने के बाद बच्चे ये इससे भी क्या हो जाएंगे? ये फ्री हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये कुछ आरबीसी सेल में आकर के सर यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। अपने नंबर्स को फिर से बच्चे क्या करेंगे सर? यहाँ पे भी अपने नंबर्स को इंक्रीज करके बच्चे अपनी संख्या को बढ़ा लेते हैं। जब ये अपनी संख्या को बढ़ाते हैं बच्चे, तो उस समय हमारी बॉडी में, आई मीन्स ह्यूमंस की बॉडी बच्चे, बॉडी पेन होता है, फीवर होता है, चिल्स यानी कपकपी होती है। जैसे आपने देखा होगा कभी जब आपको मलेरिया हुआ होगा, तो मलेरिया में बच्चे क्या होता है? हमें ढेर सारी ठंडी ठंडी लगती है, कपकपी आती है बच्चे, कपकपी आती है, हम ओढ़ चादर ओढ़ लेते हैं और बच्चे बुखार होता है, सर दर्द करता है। तो ऐसे ही सर जब ये आरबीसी में आकर के अपनी नंबर्स को इंक्रीज कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं, तो सर ये जो नंबर्स इंक्रीज करते हैं ये एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, और ऐसे में सर हमें क्या होगा? बॉडी पेन होगा, फीवर होगा, चिल्स कपकपी यानी बुखार आ जाएगी। क्या हो जाएगा बच्चे? फीवर्स भी हो जाएगा यानी बुखार आ जाएगी। अब बच्चे देखते हैं इसकी सेक्सुअल साइकिल। बच्चे ये सेक्सुअल साइकिल है, ये आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। अब बच्चे इनकी जो सेक्सुअल साइकिल है ये अभी ह्यूमंस में ही क्या करेंगे बच्चे? प्रोड्यूस करेंगे गैमेटोसाइड सेल्स। गैमेटोसाइड्स यानी सर अभी ये मनुष्य में ही रह करके, ह्यूमंस में ही रह करके प्रोड्यूस करेंगे क्या बच्चे? गैमेटोसाइड्स यानी मेल एंड फीमेल गैमेट। यानी यहाँ पे सर यह नर और मादा यानी मेल और फीमेल गैमेट्स को बच्चे लार्ज अमाउंट में, बहुत सारी बच्चे नंबर्स में क्या करेंगे? ये इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ पे सर इनकी सेक्सुअल साइकिल में प्रोड्यूस होता है गैमेटोसाइड यानी मेल और फीमेल। ये सिंबल बच्चे मेल का है और ये क्या बच्चे? फीमेल का। गैमेट्स प्रोड्यूस्ड करेंगे। तो ये गैमेट्स, अब बच्चे क्या होगा? अब आपकी बॉडी में सर ढेर सारा गैमेट्स आ चुका है, मेल और फीमेल वाला, यानी इसी बॉडी में बच्चे यहाँ पे ये मेल है और ये क्या बच्चे? फीमेल है। अब बच्चे ये मच्छर है, ये क्या बच्चे? मस्कीटो। फिर से मस्कीटो आया बच्चे, मस्कीटो आया, तो मस्कीटो ने आके फिर से यहाँ बाइटिंग की आपकी बॉडी पे, और जैसे ही बच्चे मस्कीटो आपकी बॉडी पे बाइटिंग करेगा तो जो ये मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स ये मस्कीटो की सलाइवा के साथ बच्चे मस्कीटो की बॉडी में आ जाएगा। अब जैसे ही सर मस्कीटो की बॉडी के गट में जाएगा तो सर यहाँ पे होगा फर्टिलाइजेशन, बिकॉज सर जैसे ही मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स आपके मस्कीटो ने बाइट करके आपकी बॉडी से निकाल लिया है, तो यहाँ पे ये दोनों मिलकर के बच्चे क्या करेंगे? फर्टिलाइजेशन कहाँ करेंगे? मस्कीटो के गट में। कौन से मस्कीटो? मस्कीटो एनाफिलिस। कौन से बच्चे? एनाफिलिस। जहां पे ये मेल और फीमेल, ये क्या बच्चे? ये मेल और ये फीमेल गैमेट्स आपस में मिलकर के जाइगोट फॉर्मेशन करेंगे, और जाइगोट से बच्चे फिर से क्या बनेगा आपका? स्पोरोजॉइड्स, यानी एक बार फिर से वह स्पोरोजॉइड कंडीशन में आ चुका है। अब बच्चे मच्छर की बॉडी में, जो फीमेल मच्छर है उसकी बॉडी में ढेर सारे स्पोरोजॉइड्स फिर से बन जाएंगे। फिर से वो क्या करेगा? किसी मैन को फिर से काटेगा, और काटने से बच्चे यह फिर से अपना ऐसे ही साइकिल ये चलाता रहेगा। तो बच्चे मैं इसको एक बार फिर से दोहराता हूं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो पहले बच्चे लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम,
सर कौन सा मच्छर है जो आपके लिए घातक हो सकता है, डेडली हो सकता है? तो ये है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। इसके बच्चे दो हॉस्ट हैं। कितने हॉस्ट हैं? दो। पहला हॉस्ट है बच्चे प्राइमरी हॉस्ट, यह एक खुद ही मच्छर है। कौन सा? फीमेल एनाफिलीज। यहाँ पे बच्चे ये कैरियर का काम करता है, वाहक का। यहीं पे बच्चे ये करेगा क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मस्कीटो के स्टमक में या मस्कीटो के बच्चे गट में। कहाँ बच्चे? गट में। दूसरा बच्चे सेकेंडरी हाउस, इसका कौन है? खुद ही एक इंसान, एक मनुष्य, जहां पे ये रोग को जन्म देने का काम करते हैं, पैथोजेंस का काम करते हैं। यहाँ पे सर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। कहाँ पे होगा सर? दो जगह होता है, एक लीवर में, दूसरा बच्चे कहाँ होता है? आरबीसी में। तो बच्चे यहाँ पे प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल शुरू करते हैं। ये प्लाज्मोडियम का जो स्पोरोजोइट से बच्चे, यह एनाफिलीज मच्छर जैसे ही आपको काटा बच्चे, बाइट किया, तो बाइट करने से ढेर सारे स्पोरोजोइट मच्छर के इस सलाइवरी ग्लैंड से बच्चे आपकी बॉडी में चले आएंगे। स्पोरोजोइट्स यहाँ पे स्पोरोजोइट्स आपके लीवर सेल में आएंगे और सर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके बच्चे अपनी नंबर्स को ढेर सारा इंक्रीज कर लेंगे, यानी अपनी संख्या को बच्चे क्या करेंगे? बढ़ा लेंगे। यहाँ पे ये स्पोरोजोइट सेल्स बच्चे संख्या बढ़ने से बच्चे ये इसको रैप्चर कर देंगे और सर ये लीवर सेल से बाहर निकल जाएंगे। सर लीवर सेल के बाद कहाँ पहुंचेंगे बच्चे? तो लीवर सेल के बाद बच्चे ये पहुंचेंगे कहाँ? आरबीसी में। कहाँ बच्चे? आरबीसी में। जैसे ही बच्चे ये आरबीसी में पहुंचते हैं तो सर यहाँ पर भी ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके, कहाँ से बच्चे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके अपनी संख्या को बहुत ज्यादा बच्चे बढ़ा लेते हैं। जैसे ही आपकी आरबीसी में इनकी संख्या, इनके नंबर्स इंक्रीज होते हैं बच्चे, तो आपकी बॉडी में फीवर होता है बच्चे, कपकपी लगती है और साथ ही बच्चे बॉडी पेन भी होता है। बॉडी पेन, बॉडी चिल्स या बच्चे फीवर होता है। सेकंड बच्चे अगर देखा जाए इसका सेक्सुअल साइकिल बच्चे जिम्मेदार है इंसान ही, क्योंकि सेक्सुअल साइकिल में इसके जो गैमेट्स हैं, गैमेटोसाइट सेल्स, यानी मेल और फीमेल गैमेट्स एक ह्यूमंस की बॉडी में ही तैयार होते हैं, मेल और फीमेल गैमेट्स। जहां ये गैमेट्स को इंसान की बॉडी में जन्म दिया जाता है, यानी मेल और फीमेल गैमेट्स। जैसे ही मच्छर आके उसी इंसान को, इन्फेक्टेड जो मैन, उसको फिर से काटता है, तो मेल और फीमेल गैमेट्स बच्चे फिर से इस एनाफिलीज के गट में यानी स्टमक में आ जाते हैं, जहां पे सर ये मेल और फीमेल गैमेट्स एक मच्छर के गट में मिल जाते हैं और बच्चे जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। यही जाइगोट बच्चे आपस में मिल करके बच्चे स्पोरोजोइट्स बनाते हैं और ये स्पोरोजोइट्स एक जो बच्चे इन्फेक्टेड मस्कीटो है वह फिर से काटेगा ह्यूमन की बॉडी को और ह्यूमन की बॉडी में फिर से ये बच्चे मलेरिया को फैलाने का काम करेगा। तो इस तरह बच्चे प्लाज्मोडियम अपनी लाइफ साइकिल को बच्चे पूरा करता है। तो बच्चे ये एक डिफिकल्ट टॉपिक था, लेकिन बच्चे मैंने बहुत ही आसान शब्दों में इसको समझा दिया है। आई थिंक आपको ये टॉपिक बच्चे क्लियर हो गया होगा। अब बच्चे इससे भी जो डिफिकल्ट टॉपिक है मैं ऐसे से धीरे धीरे करके उसको सारा समझा दूंगा। आप इस टॉपिक को बच्चे अच्छे से समझ लिए होंगे। तो बच्चे अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके बाय।